वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं नाइट ड्राइव। मूवी की शुरुआत एक खबर को दिखाने से होती है जहां ये बताया जा रहा होता है कि कैसे जर्नलिस्ट रिया ने मिनिस्टर राजन को एक्सपोज कर दिया। दरअसल रिया एक न्यूज एजेंसी में काम करती है जहां उसका बॉस आकर बता देता है कि NIA मिनिस्टर राजन को अरेस्ट नहीं करेगी, लेकिन इस खबर की वजह से हमारी TRP आसमान छू रही है। और ये कहते कहते वो काफी खुश भी होता है, लेकिन रिया थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से मिनिस्टर राजन के खिलाफ सबूत ढूंढे थे। इसके बाद हमें मिनिस्टर राजन को दिखाया जाता है जिस पर सोने की स्मगलिंग करने का इल्जाम लगा हुआ है। यहाँ मीडिया के सवालों से बचते हुए राजन गाड़ी में आकर बैठता है कि तभी उसे चीफ मिनिस्टर का कॉल आता है जो उसे कहते हैं कि मैं तुमको बार बार बचाकर तंग आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें जो भी करना है उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हुए हैं। मतलब कि अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो कल अपना इस्तीफा दे देना। इस बात को सुनकर राजन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब करूं क्या। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो इंस्पेक्टर चाको उसे आकर बता देता है कि कल सुबह होते ही NIA आपको अरेस्ट कर लेगी। दरअसल चाको राजन के लिए ही काम करता है। यहाँ राजन अपने सेक्रेटरी मोहन से कहता है कि कल तक हमें किसी भी तरह यहाँ रखा हुआ सारा सोना यहाँ से निकालना होगा, जिसके लिए हमें किसी भरोसे वाले आदमी की जरूरत पड़ेगी। अब इस पर मोहन राजन से कहता है कि हमारे पास एक ऐसा आदमी है। अब इसके इतना कहते ये सीन कट होता है। इसके बाद अगले सीन में हमें कैब ड्राइवर जॉर्जी को देखते हैं जो एक लेडी और उसकी बेटी प्रिया को उनके घर तक छोड़ने के लिए पिकअप करता है। अब रास्ते में वो लेडी जॉर्जी से अपनी बेटी प्रिया के लिए केक लाने के लिए कहती है क्योंकि कल उसका बर्थडे होता है। जॉर्जी केक लेने जाता है तो उसकी पेमेंट करते वक्त दुकानदार जॉर्जी को बताता है कि स्वाइप मशीन खराब है और इस वजह से उस लेडी का दिया हुआ कार्ड यूज नहीं हो पाता। तो जॉर्जी खुद के पास से कैश को उनको दे देता है। अब ये बात जानकर वो लेडी जॉर्जी से कहती है कि देखो मैं इसकी पेमेंट आपको ऑनलाइन कर दूंगी, टेंशन मत लो। फिर जॉर्जी उन्हें उनके घर छोड़कर जल्दी में किसी और को लेने चला जाता है। यहाँ वो लेडी गलती से केक को जॉर्जी की ही गाड़ी में छोड़ देती है। दरअसल जॉर्जी को रोज की तरह रिया को उसके ऑफिस से पिकअप करके घर पहुंचाना होता है क्योंकि जॉर्जी और रिया एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। हालांकि आज पता नहीं क्यों रिया जॉर्जी पर भड़क जाती है। यहाँ इन दोनों की बातचीत से ये पता चलता है कि रिया के पिता जॉर्जी को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि जॉर्जी के पास कोई अच्छी नौकरी है नहीं। अब जॉर्जी रिया को भी उसके घर ड्रॉप करके अपने घर आ जाता है जहां वो अपने दो दोस्त फ्रांसिस और किरण के साथ होता है। इसी बीच हम बाला नाम के एक आदमी को राजन के साथ देखते हैं जिससे मोहन कहता है कि राजन सर को अरेस्ट होने से बचाने के लिए तुम्हें ये सारा सोना शहर से बाहर दूसरी जगह लेके जाना होगा। बाकी तुम चिंता ना करो क्योंकि स्टेट पुलिस हमारे साथ है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। असल में बाला के पिता और राजन ने मिलकर इस पार्टी को शुरू किया था और बाला के पिता की मौत के बाद से राजन ही उसका ख्याल रख रहा था, इसलिए बाला राजन की बहुत इज्जत करता है जिस कारण वो इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। तभी दूसरी ओर दिखाते हैं कि जो उस बच्ची का केक जॉर्जी की गाड़ी में छूट गया था वो उसकी दोस्त किरण को मिल जाता है, जिसके पी लेटर वाली क्रीम को किरण जॉर्जी के रोकने से पहले खा लेती है। और इसी दौरान जॉर्जी को अचानक से याद आता है कि कल रिया का बर्थडे है जो कि वो भूल गया था। शायद यही वजह थी कि रिया जॉर्जी से थोड़ा गुस्सा थी। अब क्योंकि केक से पी लेटर तो मिट गया और जो प्रिया लिखा था वो बन गया रिया, इसलिए जॉर्जी इसी केक को रिया को सरप्राइज देने के लिए चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद हम जॉर्जी को रिया के घर में देखते हैं जहाँ वो रिया को साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि वो आज उसे नाइट ड्राइव पर लेके जाने वाला है, जिसके लिए रिया भी खुशी खुशी मान लेती है। अब जब रिया तैयार हो रही होती है तो जॉर्जी चोरी से रिया के पिता की एक ड्रिंक घटका जाता है। जो बात जब रिया को पता लगती है तो वो खुद गाड़ी चलाने का फैसला करती है। दोनों साथ में काफी एंजॉय भी करते हैं। उसके बाद ये लोग एक जगह से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही होती है और इसी कारण पुलिस वाला रिया से गाड़ी के पेपर्स ले जाकर अपने सीनियर को दिखाने के लिए कहता है जिसका नाम बैनी होता है। यहाँ क्योंकि रिया एक जर्नलिस्ट है इसलिए उसे नियम और कानून के बारे में सब कुछ मालूम है। वो उल्टा बैनी को उसके पास आकर पेपर्स चेक करने के लिए कहती है क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है और नियम भी यही कहता है। और इसी पॉइंट से रिया और बैनी के बीच थोड़ी बहस हो जाती है जिस कारण बैनी कई तरह से रिया को फंसाने की कोशिश करता है, मगर क्योंकि रिया को सारे नियम पता है तो वो कुछ नहीं कर पाता। और ये देखकर वहाँ खड़ी पुलिस बैनी को ही उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, इसलिए अब बैनी को रिया से सॉरी बोलना पड़ता है और उसे जाने दिया जाता है। इतना सब होने के बाद इंस्पेक्टर से भिड़ने के लिए जॉर्जी रिया को काफी बुरा भला सुनाता है जिसकी वजह से उन दोनों में थोड़ा बहस हो जाती है। इसी बीच उनकी गाड़ी से एक आदमी टकरा जाता है। अब ये देखकर तो रिया एकदम शॉक रह जाती है क्योंकि गाड़ी वही चला रही होती है। इसके बाद दोनों उस आदमी को देखने के लिए जाते हैं जो असल में कोई और नहीं बल्कि बाला होता है। अब क्योंकि बाला जिंदा है तो इसलिए दोनों उसे पास के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। जॉर्जी बाला का बैग भी गाड़ी में रख लेता है जिसमें मिनिस्टर राजन का स्मगलिंग वाला गोल्ड है। वहीं इधर हॉस्पिटल में पुलिस को बुलाया जाता है क्योंकि ये एक्सीडेंट केस है, जिसके साथ हम यहाँ बैनी को भी देखते हैं। मतलब कि बैनी ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला है। अब जो रिया को वहाँ देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसको मिल गया है बदला लेने का मौका, क्योंकि रिया ने उसकी बेइज्जती जो की थी। बैनी को डॉक्टर से पूछताछ करके ये पता चलता है कि बाला को 2 बार
बार तलवार से भी मारा गया है। इसलिए बैनी जॉर्जी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर यानी 307 का केस बनाने की कोशिश में लग जाता है। दरअसल यहाँ पर जॉर्जी ने बैनी से झूठ बोला था कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो गाड़ी मैं ही चला रहा था, रिया नहीं चला रही थी, जिस वजह से जो भी केस बनेगा वो अब जॉर्जी के खिलाफ ही बनेगा। दूसरी ओर अब राजन के आदमी उसको बताते हैं कि हमने साफ साफ देखा था वो लोग बाला को और 18 किलो सोने को बैग में लेकर कार में कहीं चले गए थे। यहाँ चाको को पता चलता है कि हॉस्पिटल में बाला का इलाज चल रहा है और जिसने बाला को हॉस्पिटल में पहुंचाया वो कोई और नहीं बल्कि जर्नलिस्ट रिया है। अब क्योंकि रिया ने ही मिनिस्टर राजन के इस स्मगलिंग वाले काम के बारे में रिवील किया था, इसीलिए राजन चाको से कहता है कि तुम रिया और उस कैब ड्राइवर को ही इस गोल्ड स्मगलिंग केस में फंसा दो। इससे उस रिया को सबक भी मिलेगा और साथ ही साथ ये इल्जाम मेरे ऊपर से भी हट जाएगा। इधर जॉर्जी और रिया को डॉक्टर से पता चलता है कि उनकी गाड़ी से बाला की कोई टक्कर हुई नहीं, बल्कि वो तो पहले से ही घायल था। अब ये बात जॉर्जी बैनी को बताता है और इजाजत मांगता है कि क्या मैं रिया को उसके घर छोड़ दूं, लेकिन यहाँ बैनी उसको मना कर देता है, जिस वजह से एक बार फिर से रिया को बैनी पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ जॉर्जी उसको संभाल लेता है। कुछ देर के बाद एक पुलिस वाला जॉर्जी से कार का सामान बाहर निकालने के लिए कहता है, क्योंकि गाड़ी को अब थाने में जमा करना है। इसलिए जॉर्जी और रिया गाड़ी से सामान निकालने के लिए चले जाते हैं। जिस दौरान उनकी नजर बाला के बैग पर पड़ती है और उसे जब खोलकर देखा जाता है तो रिया और जॉर्जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसमें सोना ही सोना है। इसी दौरान वहां पर चाको भी आ जाता है, जो कि बैनी का सीनियर ऑफिसर है। यहाँ बैनी चाको से कहता है कि मैं इन लोगों को जल्दी छोड़ दूंगा, मैंने तो बस रिया को सबक सिखाने के लिए यहाँ बैठा के रखा हुआ था। लेकिन चाको यहाँ उनकी गाड़ी की तलाशी लेता है, जिसमें उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि किसी के देखने से पहले जॉर्जी ने वो बैग गाड़ी के नीचे धकेल दिया होता है। इसी के साथ वहाँ जॉर्जी का दोस्त फ्रांसिस भी आता है, जो कि सोने को छुपाने के लिए कहता है, पर यहाँ रिया का कहना होता है कि उन्हें पुलिस को बता देना चाहिए। तो जॉर्ज कहता है कि अगर हमने पुलिस को बता दिया तो वो उल्टा हमारे ऊपर इस केस को लगा देंगे। इस पर फ्रांसिस उसे सोने को छुपाने के लिए कहता है। तभी जॉर्जी को उस बैग में एक फोन रिंग करते हुए दिखाई देता है। जॉर्जी इस फोन के वॉलपेपर को देखकर रह जाता है दंग, क्योंकि उसमें बाला के साथ एक लड़की की तस्वीर होती है और इसे ही जॉर्जी ने आज कैब से छोड़ा था। मतलब कि वो लेडी असल में बाला की वाइफ है, इसलिए ये लोग अब बाला की वाइफ से मिलने के लिए जाते हैं। इसी दौरान उन्हें गायब देखकर चाको बैनी के ऊपर भड़क जाता है और सभी से उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। इसी दौरान वहाँ ये लोग बाला की वाइफ को उसके बारे में बताकर लेके आ जाते हैं और यहाँ जॉर्जी बैनी के पूछने पर उससे झूठ कहता है कि बाला का फोन मेरे पास ही है, जो मैं पुलिस को बताना भूल गया था। फिलहाल इसके बाद बैनी बाहर जाता है तो उसे वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा दिखता है, जिसकी फुटेज देखने पर बैनी को पता चलता है कि उस गाड़ी में एक बैग भी था जिसे जॉर्जी ने छिपाने की कोशिश की थी। इसलिए वो तुरंत फ्रांसिस की गाड़ी की तलाशी लेता है, जिसमें बिल्कुल वैसा ही एक बैग मौजूद होता है, लेकिन उस बैग के अंदर सिर्फ कपड़े ही भरे पड़े हैं। बैनी जॉर्जी से सोने के बारे में पूछता है, लेकिन जॉर्जी उसे कुछ नहीं बताता, जिस कारण बैनी उसे फ्रांसिस और रिया को पुलिस स्टेशन लेकर आता है, जहां वो तीनों से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और अगर ऐसे ही तुम लोग छिपाते रहोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पर इसी बीच जॉर्जी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि बाला को होश आ चुका है, इसलिए वो तुरंत बाला को देखने के लिए निकल जाता है। इधर चाको राजन को बताता है कि उन्हें कोई सोना मिला ही नहीं। अब इस पर राजन एक और प्लान बनाता है और वो चाको को सोना देता है। अब यहाँ राजन का क्या प्लान है यह हमें आगे पता चलेगा। दूसरी ओर बाला बैनी को सोने और मिनिस्टर राजन के बारे में सब कुछ बता देता है। दरअसल जब बाला उस सोने को लेकर जा रहा था तो उसे रमेश नाम के एक आदमी का कॉल आया, जो उन्हीं की पार्टी में काम करता था। रमेश बाला से बताता है कि राजन तुम्हें सोने के साथ पकड़वाकर खुद इस चीज से अपना हाथ हटाना चाहता है, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके इस सोने को कहीं भी ठिकाने लगाकर अपने परिवार के साथ कहीं दूर चले जाओ। यहाँ बाला भी यही देखता है कि राजन के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो सोने के बैग को लेकर भागने की बहुत कोशिश करता है, जिस दौरान राजन के आदमी उस पर 2 बार तलवार से वार करते हैं और इसी कारण बाला जॉर्ज की गाड़ी के सामने आकर गिर गया था। बाला कहता है कि मुझे इस गाड़ी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, बल्कि मुझे तो मिनिस्टर राजन मारना चाहता था। बाला की बात सुनकर बैनी सारी कहानी समझ जाता है कि क्या चीज क्या है। वो बाला से कहता है कि तुम ये बात किसी से भी मत बताना जो तुमने अभी मुझे बताई है। अब इधर पुलिस स्टेशन में राजन के प्लान के मुताबिक चाको उस बैग में और 2 किलो सोना लेकर डाल देता है और जॉर्जी को पीट पीट कर उसका गुनाह कबूल करने के लिए कहता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर बैनी आता है, जो चाको से कहता है कि ये केस मेरे सर्कल का है, इसलिए मैं इसे अपने हिसाब से देख लूंगा। तभी चाको उसे वो सोना दिखाता है, साथ ही ये भी बताता है कि 16 साल की उम्र में जॉर्जी ने अपने ही टीचर का खून किया था, जिसके लिए उसे 7 साल की सजा भी हुई। हालांकि इन सब बातों का बैनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता
उसका कहना है कि जब मैंने ये बैग चेक किया तो उसमें सिर्फ कपड़े ही थे, अब इसमें सोना कहाँ से आ गया। यहाँ चाको बैनी को इशारे से उसका साथ देने के लिए कहता है, क्योंकि अब बैनी भी समझ चुका है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसलिए वो चाको से बिना कुछ कहे जॉर्जी, रिया और फ्रैंको इसको अंदर बुलाता है। जहाँ जब कुछ देर बाद चाको पूछता है तो बैनी उसे बता देता है कि आपके मुताबिक मैंने इन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है, क्योंकि ये सभी इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं। यहाँ जॉर्जी चाको से कहता है कि सोना हमने ही चुराया है, लेकिन हम अकेले नहीं डूबेंगे, क्योंकि हमने कन्फेस किया है कि ये काम हम मिनिस्टर राजन के लिए करते हैं, जिस वजह से अब हम अपने साथ मिनिस्टर को भी ले डूबेंगे। वो कहता है कि अब तो मैं सिर्फ मिनिस्टर राजन से ही बात करूंगा। उसके बाद वो चाको के लाख पूछने के बाद भी नहीं बताता कि सोना कहाँ है। अब क्योंकि यहाँ चाको का खेल उल्टा पड़ चुका है, इसलिए वो जॉर्जी के कहे मुताबिक मिनिस्टर राजन को कॉल करता है और उसे जॉर्जी की बात करवाता है। जॉर्जी राजन से कहता है कि सोना मेरे पास है, लेकिन उसके बदले आपको हमारे खिलाफ ये केस खत्म करवाना होगा। अब इसके लिए राजन मान जाता है और वो जॉर्जी को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। इसी बीच बैनी कमिश्नर से मिलने के लिए आता है, क्योंकि उसने बैनी को बुलाया था। कमिश्नर भी असल में राजन के साथ ही मिली हुई है, इसलिए वो बैनी से जॉर्जी की मदद करने से मना करती है। इसके लिए बैनी साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। इसलिए वो कहता है कि अगर उन तीनों को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिलहाल राजन कमिश्नर को हॉस्पिटल से बाला को निकालने के लिए कहता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो उससे पहले जॉर्जी बाला और उसकी फैमिली को लेकर निकल चुका होता है, क्योंकि ये सब कुछ बैनी और जॉर्जी का ही प्लान था। इस दौरान राजन जॉर्जी को कॉल करके कहता है कि अगर तुम रिया को जिंदा देखना चाहते हो तो सारा सोना और बाला को मेरे आदमियों के हवाले कर दो। मतलब कि राजन ने रिया को किडनैप करवा लिया है, जिस पर जॉर्जी उसकी शर्त मान जाता है। फिर जॉर्जी राजन के आदमियों को बाला और उसके परिवार समेत सोना भी दे देता है, जिसे जब वो लोग देख ही रहे होते हैं तभी वहां पर पुलिस का सायरन बज जाता है और इसी बीच बैनी वहां पर आता है। पुलिस की गाड़ी देखकर वो लोग तुरंत भाग खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ बैनी जॉर्जी के इस कदम से खुश नहीं होता, क्योंकि जॉर्जी ने अब रिया के साथ बाला और उसके परिवार की जिंदगी भी खतरे में डाल दी होती है। जिसके जवाब में जॉर्जी कहता है कि किसी को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बाला की वाइफ से उसकी लाइव लोकेशन पहले ही शेयर करवा दी थी, जिस वजह से अब हमें पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ गए होंगे। इधर राजन सोने को पाते ही उसको चेक करता है तो ये सिर्फ 8 किलो सोना होता है। बाकी के सोने के बारे में वो बिल्कुल बौखलाता हुआ जॉर्जी से पूछता है, तो जॉर्जी उसे कहता है कि मैं वहीं आकर आपसे बात करता हूँ। ये बात सुनकर राजन को समझ नहीं आता कि आखिर जॉर्जी को इस जगह के बारे में कैसे पता। इस पर रिया अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, आप लोगों ने जॉर्जी को कम आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ वो बताती है कि जॉर्जी ने टीचर का खून सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि जब मैं छोटी थी तो वो टीचर मुझे सेक्सुअली अब्यूज करता था, इसलिए जॉर्जी ने उसको मार डाला। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूरे 3 दिन ये जानने के लिए टॉर्चर करती रही कि आखिर उसने अपने टीचर की जान क्यों ली, लेकिन जॉर्जी ने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरा नाम बदनाम हो। आगे वो कहती है कि अब आप लोग सोच लीजिए, जो लड़का बचपन में मेरे लिए ये कर सकता है तो सोचिए अब वो आपके साथ क्या करेगा। और उसके इतना कहते ही वहां जॉर्जी और बैनी पहुंच जाते हैं। यहाँ ये दोनों ही मिलकर राजन के आदमियों को काफी अच्छा सबक सिखाते हैं। इसके बाद जॉर्जी राजन से कहता है, बाकी का सोना मैंने किरण और रमेश की मदद से आपके घर में छिपा दिया है, जो अब तक NIA ने जब्त कर लिया होगा। और साथ ही साथ जो 2 किलो सोना चाको पुलिस स्टेशन में लेकर आया था उसे बैनी ने कमिश्नर के यहाँ पर रखवा दिया है, जिन्हें भी NIA वालों ने अरेस्ट कर लिया होगा। राजन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और इस तरह से बैनी के साथ और अपनी चालाकी की मदद से जॉर्जी और रिया इस मुसीबत से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी होती है यहाँ पर खत्म। बाकी दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली मजेदार मूवीज में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।